श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां पार्वती। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में यह सब्जी भूल कर भी मत बनाना। जिस घर में बनाई खाई जाती है यह सब्जी, उसे घर में हमेशा ही कंगाली दरिद्रता बनी रहती है। साथ ही जाने सावन के महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ के मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम समय होता है। यह मास शुद्ध आचरण, सात्विक जीवन, संयम और भक्ति का प्रतीक है। किंतु अगर कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तुएं खा ली जाएं तो इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और उस घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश का वास हो सकता है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के महीने में वह कौन सी सब्जी है जो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों का सावन के महीने में त्याग कर देना चाहिए। और वह कौन सी चीज है जो सावन के महीने में हमें सावन सोमवार के दिन जरूर ही खाना है, और वह कौन सी चीज है जिसे सावन सोमवार के दिन घर में लाने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सब कुछ जाने सावन की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवार भी निकल चुका है। अगर आपके घर में यह गलती आप कर रहे हैं तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। घर में कंगाली इतनी आ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। सावन का महीनाश भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेषकर सोमवार को यदि व्रत रखा जाए तो महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व अनंत है। इस दिन बेलपत्र, गंगाजल, दूध, शाही, शहर, घी, चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्य होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हो चुका है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है। तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा और 11 अगस्त को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मित्रों, हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में ऐसी कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से भगवान से प्रसन्न होते हैं और देते हैं आशीर्वाद। मित्रों, कहा जाता है कि सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और गंगा जल से स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो समस्त रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। खास बात यह है कि इस माह में पीली चीजों जैसे बेसन की कड़ी, पीली खीर, हल्दी वाला भोजन आदि बनाना और भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी होता है। पीला रंग सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक होता है जो जीवन में धन, बुद्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन मित्रों, सावन के सावन समय में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं खानी चाहिए। खासकर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और बाजार की दुष्ट वस्तुएं, यह सभी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है और मन को अशांत कर देती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में इनका सेवन करने वाला व्यक्ति महादेव की कृपा से वंचित हो जाता है। राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव उसके घर पर मंत्र आने लगता है और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो सावन के महीने में और खासकर सोमवार के दिन घर में बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इनको बनने से घर में दरिद्रता आ जाती है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन सावन के महीने में करना वर्जित बताया गया है। इनका त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त विशेष रूप से संयम, शुद्धता और सात्विकता का पालन करते हैं। खासकर सोमवार के व्रत में और पूरे सावन मास में कुछ विशेष सब्जियों और खाद्य पदार्थों का त्याग करना शास्त्रों और लोक परंपरा में व्रत की शुद्धता और पुण्य बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। चलिए, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले सब्जी है लहसुन और प्याज। यह तामसिक और राजसिक प्रकृति की होती है जिससे मन में काम, क्रोध, आलस्य और चंचलता आती है। सावन में भगवान शिव की उपासना सात्विक रूप से की जाती है।
जिसमें प्याज लहसुन का त्याग अनिवार्य है। व्रत या पूजा के दिनों में इनका सेवन व्रत की शुद्धता को भंग करता है। इसलिए सावन सोमवार व्रत में लहसुन प्याज का उपयोग करना वर्जित है। दूसरी सब्जी है बैंगन। शास्त्रों के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना गया है। खासकर पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी को भी इसे नहीं खाना चाहिए। सावन में अधिकतर व्रत और उपासना होते हैं, इसलिए बैंगन का त्याग करना चाहिए। लोक मान्यता है कि बैंगन में कीड़े या अशुद्धता जल्दी उत्पन्न होती है, इसलिए सावन के महीने में बैंगन का त्याग करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं तीसरी सब्जी के बारे में। सुबह तीसरी सब्जी है मूली। मूली गर्म और उत्तेजना पैदा करने वाली सब्जी मानी जाती है। यह पेट में गैस और अपच भी पैदा कर सकती है, जिससे व्रतधारी असहज महसूस कर सकता है। पूजा पाठ में मन को स्थिर और शांत रखने के लिए मूल्य से परहेज करना उचित होता है। सावन के पवित्र महीने में परवल और तोरई सब्जी खाना भी अशुद्ध श्रेणी में आता है। वर्षा ऋतु में इन सब्जियों में कीड़े जल्दी पड़ते हैं और यह जल्दी खराब होती है। आयुर्वेद के अनुसार बरसात में परवल और तोरई का पाचन मुश्किल होता है। व्रत और पूजा में पाचन शक्ति को हल्का और स्थिर बनाए रखना आवश्यक होता है। चौथी सब्जी है हरी मिर्च। उत्तेजना बढ़ाती है और मन को अशांत करती है। ज्यादा मसालेदार भोजन से व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा की शुद्धि भंग हो जाता है। सात्विक भोजन हल्का, शांत और पवित्र माना जाता है। कंदमूल जैसे अरबी, शकरकंद क्यों नहीं खाना चाहिए? सावन में भूमि के नीचे उगने वाली चीजों को वर्जित माना जाता है। इनसे पेट में भारीपन और गैस बन सकती है, जिससे साधना और पूजा में विघ्न आता है। साथ ही यह भी विश्वास है कि जमीन के भीतर की वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। भिंडी में चिकनाई ज्यादा होती है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है। विशेष रूप से व्रत वाले दिन इसे वर्जित माना गया है। हालांकि कुछ जगहों पर यह व्यक्तिगत मत है, तो यह है वह शाकाहारी सब्जी जिनका सावन के महीने में त्याग कर देना चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में मांस खाने के समान है। इसलिए इन चीजों का त्याग करना ही उचित होता है। इसी के साथ मांसाहार और अंडा सावन के व्रत में नहीं खाया जाता है, क्योंकि यह अपवित्र खाना है जो कि व्रत को खंडित करता है। शिव मित्रों के लिए यह महीना पूरी तरह सात्विक आहार का होता है। मांसाहार हिंसा प्रधान और तामसिक होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि में बाधा आती है। मांस या अंडा खाने से व्रत पूर्णतया भंग माना जाता है। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि सावन के पवित्र महीने में आपको कौन सी शाकाहारी सब्जी खाना है, जिन्हें खाने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी बना रहता है। सावन के महीने में खाने योग्य सब्जी है लौकी, टेंडा, सहजन, गाजर, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी। लेकिन इन सब्जियों को अच्छी तरह धोकर सावन महीने में बनाई जाती है। इसी के साथ आलू का सेवन भी सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन व्रत में आप आलू का हलवा, चिप्स आदि बना सकते हैं। सावन में भगवान शिव की आराधना और व्रत के दौरान सात्विकता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। कुछ ऐसी सब्जियां और खाद्य पदार्थ है जो व्रत को भंग करने वाले माने गए हैं, क्योंकि वे शरीर में गर्मी, अशुद्धता या उत्तेजना पैदा करते हैं, जिससे भक्ति और साधना में बाधा आती है। मित्रों, सावन में एक और विशेष बात यह भी कही गई है कि इस पावन महीने में कभी भी झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषकर स्त्रियों का स्त्री को शास्त्रों में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है और सावन में उनका सम्मान करने से महादेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस महीने में यदि कोई कन्या आपके घर आती है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। उसमें साक्षात पार्वती माता का रूप होता है। सावन के सोमवार को विशेष रूप से 16 सोमवार व्रत का पालन करने वालों को देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। यह व्रत विशेषकर अविवाहित कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर शाम को शिव पार्वती की पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप चाहे तो सावन में अपने घर के मंदिर में मिट्टी से बना हुआ छोटा शिवलिंग रखकर उसे पर प्रतिदिन जला अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आंख,
गंगा जल, भस्म और चंदन अर्पित करें। ये सभी चीज भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखें और गंगा जल से दरवाजे पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। विशेष रूप से सोमवार की रात को ए उ ए ऐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो महादेव आपके समस्त कष्ट कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त महादेव के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिखते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भाग्य हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, लिए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लगे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लगना चाहिए। उसे लगने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीज कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध दही की शहरत चक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना आपको। अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इस लिंक के पास का चरण अमित प्रसाद करते हैं। मित्रों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। मित्रों, शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर, तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उसे पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखी, राम लिखी, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षर से जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान सिर्फ क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। मित्रों, भगवा रंग बांध ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मित्रों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। मृत आदमी 8 मार्च बजे के बाद स्नान करना शुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 मार्च से पहले स्नान, दान आदि आवश्यक करने, इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मक प्रभाव के ऊपर हमेशा आवाज करती है। मित्रों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंकर से जल अर्पित न करें, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था। इसीलिए शंकर से जल अर्पित मत करना।
वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में झगड़े के लिए लड़ाई झगड़ा, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को कब शब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। नाटक संभव हो व्रत रखें, व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप सब करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हमें सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीज हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अभी जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिण जरूर दें। दक्षिण में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जानू और थोड़ी मीठी चीज, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला लेकर दक्षिण जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। मित्रों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। मित्रों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं तो लिए जान लेते हैं। भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खाते पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। मित्रों, अगर सावन सोमवार पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने घर में लाकर जरूर स्थापित करें। इससे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ आपके घर में जरूर ही आएंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखें।